हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम चैप्टर 8 जो है ट्रिग्नोमेट्री, उसके प्रैक्टिस सेट 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। ओके, तो अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 हमें जो सॉल्व करना है, उसके पहले हमें ये टेबल लर्न होना बहुत जरूरी है। ये जो आपके बुक में दिया है, ये टेबल हमें लर्न कर लो इसे। मतलब आपको, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स के जो फॉर्मूलेज है वो जैसे हमें बाय हार्ट करने हैं, सिमिलरली हमें ये टेबल भी बाय हार्ट करना है। ओके, तो जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 है, कॉस 0 की वैल्यू 1 है, tan 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, tan की वैल्यू 1/√3। तो ये जो टेबल है आप इसको लर्न कर लो। मैं थोड़ा सा सिंपल सा ट्रिक आपको बताती हूँ, साइन एटलीस्ट जो आपको साइन और कॉस के फॉर्मूले लर्न करने में याद आएगा। अभी हमेशा एक याद रखो, साइन 30 की जो वैल्यू है वो वैल्यू रहेगी कॉस 60 की। ओके, तो मतलब ऐसे समझो कि साइन 30 की जो वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू है। साइन 45 की और कॉस 45 की वैल्यू सेम ही है, बट साइन 60 की जो वैल्यू है वो cos 30 की वैल्यू है। ओके, और cos 30 की वैल्यू वाइस वर्सा हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो cos 30 की वैल्यू है वो sin 60 की वैल्यू है, या फिर जो sin 30 की वैल्यू है वो cos 60 की वैल्यू है। ओके, तो इससे आपको इतना तो याद हो जाएगा, sin 45 और cos 45 आप याद कर लेंगे। फिर sin 0, फिर आपको याद क्या करना होगा, सिर्फ sin, cos और tan के जो 0 के टेबल है वो याद करने पड़ेंगे। और 90 के, अभी 90 के भी सेम वैसे है, साइन 0 की जो वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू है। ओके, और जो कॉस 0 की वैल्यू है वो साइन 90 की वैल्यू है। ओके, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? देखो, साइन 30 की जो वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू है। ओके, कॉस 30 की जो वैल्यू है वो साइन 60 की वैल्यू है। ओके, मतलब और 45 साइन 45 और कॉस 45 दोनों भी सेम ही है। ओके, और 0 का कैसे याद करोगे? जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू है। साइन 0 की जो वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू है, और कॉस 90 की जो वैल्यू है वो साइन 90 की वैल्यू है। ओके, समझ गए? कॉस 90 की जो वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू क्या है? 0। तो साइन 90 की वैल्यू क्या है? एक मिनट, कॉस 0, सॉरी साइन और कॉस में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो साइन 30 और 60 का तो आप याद कर लो, 45 का याद कर लो, और साइन देखो जस्ट अ मिनट, साइन 0 की जो वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू है, ठीक है, और कॉस 0 की जो वैल्यू है वो साइन 90 की वैल्यू है। दिस इज द करेक्ट। ओके, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, तो इतना याद रखो, साइन 0 की जो वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू है, और कॉस 0 की जो वैल्यू है वो साइन 90 की वैल्यू है। ओके, तो सिमिलर आप ऐसे टेबल याद कर सकते हो। ओके, तो ये टेबल आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप आपके खुद के ट्रिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं जब मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक्स की टेबल लर्न कर रही थी तो मैंने ऐसे ही लर्न किया था, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप ऐसा फॉलो करो, या फिर आप आपकी खुद की ट्रिक भी यूज कर सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए हमें ये टेबल बहुत जरूरी है। ओके, तो अभी देखो, पहले हमें क्या सॉल्व करना है, साइन 5 साइन 30 प्लस 3 tan 45 पूछा है हमें, राइट? तो अभी इसको ऐसे ही लिख ले, 5 साइन 30 की वैल्यू क्या है? देखो, साइन 30 वैल्यू क्या है? 1/2। साइन 30 डिग्री क्या है वैल्यू? 1/2, राइट? तो उसी वैल्यू को पुट कर देंगे, 1/2, राइट, प्लस 3 tan 45, सॉरी इसको tan नहीं लिखना, 3 tan 45 की वैल्यू क्या है? tan 45 की वैल्यू है 1, राइट? तो इसको 1 ऐड कर दो, तो ये क्या हो गया? देखो, 5 × 1 5, और ये 5/2 हो गया, प्लस ये हो गया 3। अभी इसको कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर कौन होता है? 1 होता है।
तो क्रॉस करो, 5 इंटू 1 5 प्लस 2 इंटू 3 6 अपॉन ये दोनों का 2 इंटू 1 2, तो ये क्या हो गया 6 प्लस 5 11 11 अपॉन 2। तो ये हो गया ये क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो आप आपके हिसाब से एक टेबल लर्न कर सकते हो। तो मेरा सजेशन यही है कि आप ये टेबल को बाय हार्ट कर लो, सो दैट आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, फिर से समझाती हूँ लगे तो। sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, tan 40 की वैल्यू है 1, तो 5 इंटू 1 5/2, 5 इंटू 1/2 5/2 प्लस ये 3 इंटू 1 3, तो 3 को कोई डिनोमिनेटर नहीं था इसलिए 1 कर दिया। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इन दोनों का क्या हुआ 5 इंटू 1 5, 3 इंटू 2 6, और ये दोनों का 2 इंटू 1 2, 6 प्लस 5 11 11 अपॉन 2। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी देखो हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखो 4/5 क्या लिखा है 4/5। अभी tan 60 के, अभी tan स्क्वायर 60 दिया है, मतलब tan 60 का हमें करना है स्क्वायर। अभी tan 60 की वैल्यू क्या है tan 60 डिग्री वैल्यू क्या है √3, तो क्या आएगा √3 का स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर 60, मतलब साइन 60 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है हमें। अभी साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, उसका हमें करना है स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा √3/2, उसका आ जाएगा स्क्वायर। तो ये क्या आएगा 4/5, √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, राइट, क्योंकि देखो √3 इंटू √3 क्या आएगा 3 इंटू 3 √9, और √9 क्या होता है 3, राइट, इसलिए वो 3 आएगा। मैं बहुत बेसिक से समझा रही हूँ आपको। ओके, 3 मल्टीप्लाइड बाय √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, अभी समझाया, और 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। ओके, तभी इनका मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 3 12, 12 अपॉन 5 प्लस 3 इंटू 3 9, 9/4। इनका भी क्रॉस करना है, 12 4 जा 48, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20। ओके, तो ये क्या आएगा 8 प्लस 5 13 कैरी 1, एक मिनट, 8 प्लस 5 13 कैरी 1, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 93 अपॉन ये 20। सो 93/20 इज आवर आंसर। अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमें क्या करना है 2 sin 30 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री प्लस 3 sin 90 डिग्री। देखो ये वीडियो मैंने निकाला था, बट कुछ ड्यू टू सम टेक्निकल इशू ये इतना वाला ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आ पाया है, इसलिए मैं ये वीडियो को फिर से शॉर्ट कर रही हूँ। ओके, आपको लगेगा कि मैम ये 4 क्वेश्चन तो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, ऐसा नहीं है। मैंने ये पहले शॉर्ट किया था, ये वाला वीडियो पूरा शूट किया था, बट वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाया, इसलिए मैं इसको दोबारा शूट कर रही हूँ। ओके, तो मैं बस समझा रही हूँ आपको। देखो 2 sin 30 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री प्लस 3 sin 90 डिग्री। हमें क्या करना है सिंपल, हमें वैल्यूज पुट करने हैं। देखो ये 2 वैसा का वैसा sin 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, राइट। देखो ये sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2, तो उसको मैंने वैसे का वैसे पुट कर दिया है। देन cos 0 क्या है cos 0 की वैल्यू है 1, तो उसको 1 को वहां पे पुट कर दिया है। एंड 3 sin 90 डिग्री, 3 sin 90 डिग्री क्या है, देखो 3 sin 90 डिग्री कितना है 1, तो सिंपली वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया। देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया है ना, मल्टीप्लीकेशन में है तो 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 1, ये 1 वैसे का वैसा, एंड 3 इंटू 1 3, सो 1 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे आ गया हमारे आंसर 5। ओके, अभी देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम कैसे करेंगे, सिंपली वैल्यू वैसे की वैसे ही रखनी। अभी tan 60 की वैल्यू क्या है tan 60 वैल्यू क्या है √3, तो वैल्यू को √3 लिख दीजिए। ओके, अपॉन sin 60 की वैल्यू क्या है sin 60 की वैल्यू क्या है √3/2। ओके, इसको √3/2 लिख दीजिए प्लस, और cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, राइट। cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखो ये √3 तो वैसे का वैसा आ जाएगा। अभी देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो
डिनोमिनेटर सेम है तो एक कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा, और ये क्या आएगा √3+1। ओके, ये डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं ना तब हम इनको ऐसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ये तो आपको मैथमेटिक्स का रूल पता ही होगा। ओके, तो अभी देखो, अभी क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या होगा √3। अभी ये ऊपर, अभी ये डिवीजन में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये हम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मेरे जो क्वेश्चंस थे, मैंने मतलब जब मैं सिखा रही थी तब मैंने बहुत बेसिक से सिखाया है सब कुछ। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको समझेगा कि हम ये ऐसे रूल कैसे फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो देखो ये क्या हो जाएगा √3 और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 2, ये ऊपर चला जाएगा। ओके, और ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा √3+1। अभी देखो, इसको हम ऐसे कट नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि इसके साथ एडिशन में है वो। अगर ये सिंगल वैसा रहता नीचे तो हम कट कर सकते, बट इसके साथ प्लस में 1 है इसलिए हम ऐसे कट नहीं कर सकते। ओके, तो ये क्या आएगा 2 × √3, 2√3 अपॉन √3+1 लिखो, या फिर 1 + √3 लिखो। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2√3 अपॉन 1 + √3, ऐसे भी लिख सकते। ओके, आंसर सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, cos² 45 डिग्री प्लस sin² 30 डिग्री। अभी देखो ये स्क्वायर ना, ये बहुत छोटा दिखता है तो इसको भूलना मत। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर को भूल जाते, फिर सिर्फ सिंपली cos 45 और sin 30 की वैल्यू निकालते और आंसर निकाल देते। तो ऐसी गलती मत करना, स्क्वायर को अच्छे से याद रखना। ओके, तो अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहे हो। ओके, cos 45 उसका स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस sin 30 उसका स्क्वायर। ओके, ये आपको समझाने के लिए बस, बाकी कुछ भी नहीं। तो समझो cos 45 की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos 45 की वैल्यू है हमारे पास 1/√2। तो सिंपली वो वैल्यू को पुट कर दीजिए, 1/√2 का स्क्वायर प्लस sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 को प्लेस कर दीजिए। ओके, इसका स्क्वायर। अभी देखो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 ही आएगा। कैसे, √2 × √2 क्या आएगा √4, और √4 क्या होता है 2। ओके, √2 × √2 √4, और √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 2। ओके, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, राइट। तो अभी ये प्लस है तो इनका एडिशन करते हैं, इनको क्रॉस करना पड़ेगा हमें। ओके, तो ये क्या आएगा, और ये डिनोमिनेटर का क्रॉस करना पड़ेगा हमें। ओके, इन दोनों का, तो ये 1 × 4 क्या आएगा 4, प्लस 2 × 1 क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 2 × 4 8। तो ये क्या होगा 4 + 2 6, 6/8। अब दोनों को 2 से डिवाइड जाता है, तो ये क्या आएगा 2 × 3 = 6 एंड 2 × 4 = 8। तो क्या आएगा 3/4 इज द आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन क्या दिया है, cos 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय sin 30 डिग्री। कुछ नहीं, सिंपली वैल्यूज ऐड करने हैं हमें। cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2। ओके, सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 की वैल्यू है √3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू क्या है √3/2। ओके, √3/2 मल्टीप्लाइड बाय sin 30 की वैल्यू क्या है sin 30 डिग्री 1/2, राइट, 1/2। ओके, तो ये क्या आएगा √3 × 1 √3 और 2 × 2 4 प्लस √3 × 1 √3 प्लस 2 × 2 4। ओके, तो अभी ये √3 प्लस √3। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, देखो 1√3 ऐसे मानते हैं 1√3, और यहाँ पे ये 1√3 आएगा। ओके, मतलब 1 × √3 और ये 1 × √3 ऐसा आएगा। ओके, तो अभी डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन है तो क्या आएगा यहाँ पे 4, और ये आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1 × √3, 1 मल्टीप्लाइड बाय √3। ओके, तो अभी इसमें क्या आएगा, ये √3 है तो ये √3 आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1।
ओके, डिवाइडेड बाय ये होगा 4। तो ये क्या आएगा 1 + 1 2, 2√3/4। ओके, समझा। देखो ये 1 × √3 है, 1 × √3 प्लस 1 × √3। अभी √3 और √3 ये दोनों कॉमन है दोनों जगह पे, इसलिए ब्रैकेट के बाहर निकाला इसको। तो √3 को बाहर निकाला तो बचा क्या 1, यहाँ पे √3 को बाहर निकाला तो बचा क्या 1, इसलिए √3 को वैसे का वैसे रखा, 1 + 1 2 और ये 4 डिवाइडेड बाय। ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।